बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ जो हमारा ज़मीन है, जो हमारी धरती है, अर्थ हमारी जो अर्थ है, क्या वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एक को हम कहते हैं इनर्शियल और दूसरे को नॉन इनर्शियल कहते हैं। अब इनर्शियल का क्या मतलब है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा हो, यानी जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया ओबे हो रही हो, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जो नॉन इनर्शियल है तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ डज नॉट ओबे इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे नहीं हो रहा, जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे नहीं हो रहा, तो उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शिया हमें क्या कहता है? इनर्शिया हमें यही कहता है कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, यानी वो अपने आप को उसी हालत में रहने देगा जिसमें वो थे, यानी वो अपने आप में चेंज को रेजिस्ट करेगा। तो अब आते हैं इनर्शियल। तो इनर्शियल ऐसे फ्रेम्स हैं जिसमें हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, ना उसका स्पीड इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो उस इनर्शियल फ्रेम में एक बॉडी का। और इसी तरह जब उसमें की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, नहीं उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, ना उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो फिर उसमें एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो फिर ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल। लेट्स सपोज हमारे पास एक गाड़ी, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रही हो सीधा इसी डायरेक्शन में सीधा, तो उसका स्पीड भी कांस्टेंट है, ना वो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, और इसका जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है सीधे रास्ते पे। तो इसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है, तो इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो ऐसे फ्रेम को हम फिर क्या कहते हैं? ऐसे फ्रेम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अब नॉन इनर्शियल क्या है? तो नॉन इनर्शियल यानी ऐसा फ्रेम जिसमें इनर्शिया ओबे नहीं हो रहा, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक गाड़ी है, अगर इसकी वेलोसिटी मैंने लिखा है ±10 मीटर पर सेकंड, यानी इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इसका स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और इसी तरह इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी की या तो स्पीड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसकी डायरेक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो फिर उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है, यानी नॉन जीरो, यानी एक्सेलरेशन फिर जीरो नहीं होती। तो ऐसे फ्रेम को हम फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमने कहा कि अर्थ इनर्शियल या नॉन इनर्शियल है। तो अब हम देते हैं कि अर्थ का मोशन किस तरह, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है या नहीं। तो ये हमारे पास ये अर्थ है, और हमें पता है कि अर्थ जब ये अपने एक्सिस के अराउंड ये रोटेशन कर रहा है, ये स्पिनिंग कर रहा है, जिस तरह ये 24 घंटों बाद ये अपने आप को अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर, जिस तरह हमारे पास दिन और रात आती है। तो और इसी तरह हमारे पास ये अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्विंग भी करता है, यानी उसके अराउंड भी ये चक्कर लगाता है। तो अगर देखें तो स्पिनिंग में भी ये हमारे पास स्पिनिंग हो गया, और ये हमारे पास रिवॉल्यूशन यानी रिवॉल्विंग। दोनों केस में अगर आप देखें तो लेट्स सपोज ये अर्थ है, पहले इधर है तो इसका डायरेक्शन यही है, फिर जब इधर आ गया तो इसका डायरेक्शन ये हो गया, फिर जब इधर आ गया तो इसका डायरेक्शन यही हो गया। तो इसी तरह आप देखें तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन जो है ना वो चेंज होता रहता है। बेशक उसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो, लेकिन फिर भी हमारे पास उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिस तरह इस केस में हमने बताया, तो हमारे पास फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, यानी वेलोसिटी में फिर चेंज आ जाता है, और जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो फिर में उसमें क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। तो फिर ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल कहते हैं। और इसी तरह अगर आप स्पिनिंग में भी देखें तो स्पिनिंग में भी ये इसकी डायरेक्शन पहले इस तरफ होती है फिर इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो यानी हमारे पास अर्थ का स्पीड तो कांस्टेंट होता है रोटेशन में, इसी तरह रिवॉल्यूशन में भी, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, यानी उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, यानी उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो अर्थ है, जिस अर्थ का मोशन है, हाँ वो स्पिनिंग हो हाँ वो रिवॉल्यूशन हो, तो दोनों केसेस में उसका स्पिनिंग जो है ना वो उसमें वेलोसिटी में चेंज आता है। तो इसलिए हमारे पास अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है? नॉन इनर्शियल। प्लीज रिमेंबर दिस वन, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ये था आज का टॉपिक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं।